अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी डाइटिशियन अस्कन फ़ाल। आई एम कंसल्टेंट डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैल्शियम क्या होता है, कैल्शियम की कमी से कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं और कैल्शियम की कमी को हमें किस तरह दूर करना चाहिए और उसके लिए कौन सी ग़िज़ाएँ खानी चाहिए और किस टाइम पे खानी चाहिए, कितनी मिकदार में खानी चाहिए, जिसकी वजह से हम अपनी कैल्शियम की कमी को घर पे पूरा कर सकते हैं। उसके लिए हमें कौन सी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करनी है। आज की वीडियो में हम डिटेल्ड इस बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैल्शियम होता क्या है। कैल्शियम एक मिनरल है जो हमारी हड्डियों में पाया जाता है, हमारी बोन्स में पाया जाता है, हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है, उनको ताकत बख्शता है। इसके अलावा हमारे दांतों में पाया जाता है, हमारे दांतों को मजबूत करता है। कैल्शियम को हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं जो इसके बैलेंस में इसको रखते हैं, इसके रेगुलेशन में हेल्प करते हैं, लेकिन हम उन हार्मोन्स की बात नहीं करेंगे, वो डिटेल्ड हो जाएगा ज़्यादा। अब कैल्शियम हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इससे क्या होगा कि जब हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी होगी तो हमारी हड्डियाँ कमज़ोर होने लग जाएंगी। इसकी वजह से हमें बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती हैं, चलने फिरने में मुश्किल होगी, काम करने में मुश्किल होगी। ऑस्टियोपोरोसिस इसकी बहुत अच्छी जो है वो एग्जाम्पल है इस डिज़ीज़ की, जो कैल्शियम की वजह से होती है। मोस्टली वुमेन में होती है क्योंकि उनकी एज के साथ साथ जो है वो कैल्शियम जो है उनकी बॉडी से ख़त्म होने लग जाता है, उनकी हड्डियों से निकलने लग जाता है। तो जब कैल्शियम की कमी होती है तो हड्डियों की जो बीमारी होती है उसको हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ये एक कॉमन डिजीज़ है, मोस्टली लोगों को होती है। 40+ तो मस्ट है कि हम कैल्शियम जो है उसके सप्लीमेंट्स भी लें, क्योंकि 40+ जब हमारी एज हो जाती है तो कैल्शियम बहुत जल्दी से हमारी बॉडी से ख़त्म होने लग जाता है, हमारी हड्डियों से ख़त्म होने लग जाता है, जिसकी वजह से हमारी हड्डियाँ जो है वो कमज़ोर होती है। इसी वजह से बूढ़े लोगों में हड्डियों का जो है वो एक बहुत ज़्यादा मसला होता है, उनकी हड्डियों में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है। तो ये सारे इस चीज़ की अलामत हैं कि आपको कैल्शियम की कमी है। तो हमारी फूड कुछ इस तरह की होगी हमें कि अब हमें कैल्शियम जो है वो अच्छे तरीके से खाने से नहीं मिलता। हम यंग एज में भी हैं, 18, 19 और 20 की जो एज में भी हैं, उन सब को भी कैल्शियम की जो है वो डेफिशिएंसी हो सकती है, क्योंकि हमें जो है वो कैल्शियम फूड से अच्छे से नहीं मिल रहा। इसलिए अगर इस एज में भी किसी को कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो उसे चाहिए कि अपनी डाइट को बेहतर करें, दूध का, डेयरी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करे, और अगर किसी को बहुत ज़्यादा कमी है तो वो सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल भी कर सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर किसी को कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो गई है तो उसको ट्रीट किस तरह करना है, घर में रहकर हम उसका किस तरीके से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन चाहिए। तो सबसे पहले मैं ये बताती चलूँ कि अगर हमारे कैल्शियम की कमी है तो हम उसको घर में ट्रीट कर सकते हैं विद लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जिसके लिए एक इम्पोर्टेंट थिंग है वो है फेडो। फेडो क्या है हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एफ डिस्कस करते हैं। तो एफ से है फूड। फूड में हमें कौन सी कैल्शियम रिच डाइट लेनी है, कैल्शियम रिच कौन सी फूड्स हैं जो हमें अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करनी है, जिसकी वजह से हम कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकें। फूड में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो डेयरी है, जिसके अंदर कैल्शियम सबसे अच्छी अमाउंट में पाया जाता है। डेयरी यानी कि दूध या दूध से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे चीज़ है यानी कि जो उसकी पनीर होता है, इसके अलावा दही है, इस तरह की जो दूध से बनी हुई सारी चीज़ें हैं उनके अंदर कैल्शियम की अमाउंट बहुत अच्छी पाई जाती है। तो दूध और दूध से बनी हुई जो चीज़ें हैं वो हमें अपनी ग़िज़ा के अंदर, हमें अपनी डाइट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करनी चाहिए, स्पेशली कैल्शियम डेफिशिएंसी वाले पेशेंट्स को, ताकि वो कैल्शियम की कमी को दूर कर सकें। दूध जो है इसका बहुत अच्छा सोर्स है, उसको आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, दही ले सकते हैं। बच्चों के लिए स्पेशली इसीलिए बहुत ज़्यादा दूध ज़रूरी है क्योंकि उनकी हड्डियों की ग्रोथ हो रही होती है। जब हड्डियों की ग्रोथ हो रही है तो उसके लिए कैल्शियम की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिन बच्चों को 18, 14, 19 एज के अंदर कैल्शियम नहीं मिलता, उनकी ग्रोथ जो है वो प्रॉपर नहीं होती। ग्रोथ प्रॉपर क्या होगा कि उनकी हड्डियों की ग्रोथ नहीं होगी, इसकी वजह से उनकी हाइट छोटी रह जाती है। वो लोग जो देखते हैं कि जिनकी हाइट जो है वो कम रह गई है, वो छोटी होती है, हाइट कम होती है, उसमें एक मेन प्रॉब्लम यही होता है कि उनके अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी रही होती है एट टीन एज। ठीक है, एट उस एज जिस पे उनको ग्रोथ की ज़रूरत होती है, जब उनकी बॉडी में ग्रोथ हो रही होती है। वो जब बच्चों की ग्रोथ हो रही होती है तब हमें उनकी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, स्पेशली उनको कैल्शियम रिच डाइट देनी चाहिए। सेकंड पे आ जाती है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, यानी हरे पत्ते वाली सब्जियाँ। हरे पत्ते वाली सब्जियों में भी कैल्शियम बहुत अच्छी अमाउंट में पाया जाता है। इसके अलावा अंडे जो हैं वो कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है। नट्स हैं, नट्स के अंदर जो बादाम है वो बहुत ज़्यादा अच्छा सोर्स है, उनके अंदर बहुत अच्छी अमाउंट में कैल्शियम पाया जाता है। इसलिए देखा है कि जो लैक्टोज इंटॉलरेंस के पेशेंट्स हैं, यानी कि जो दूध नहीं पी सकते या दूध से बनी हुई चीज़ें नहीं खा सकते, उनको हम आलमंड मिल्क रिकमेंड करते हैं। आलमंड मिल्क
या फिर सोया मिल्क रिकमेंड करते हैं, क्योंकि आलमंड मिल्क और सोया मिल्क जो है वो कैल्शियम का अच्छा रिप्लेसमेंट है अगर आप दूध से या डेयरी से जब कंज्यूम नहीं कर सकते। तो सिर्फ उन पेशेंट के लिए है जो लैक्टोज इंटॉलरेंस होते हैं, यानी कि जो दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें नहीं हजम कर पाते। जब वो कोई भी इस तरह की चीज़ें खाते हैं तो उसकी वजह से उनको एसिडिटी या ब्लॉटिंग वगैरह का प्रॉब्लम हो जाता है, तो वो उनके लिए अच्छा रिप्लेसमेंट है आलमंड मिल्क। आलमंड मिल्क के अंदर और सोया मिल्क के अंदर कैल्शियम बहुत अच्छे अमाउंट में पाया जाता है, सो वो इसको कंज्यूम कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ सी फिश इस तरह की होती हैं जिनके अंदर कैल्शियम की अच्छी अमाउंट पाई जाती है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। इसके साथ साथ फोर्टिफाइड कैल्शियम सीरियल्स मिलते हैं हमें मार्केट से, जो हम बच्चों को दे सकते हैं, स्पेशली दलिया वगैरह कुछ होते हैं जो हम ब्रेकफास्ट में इंक्लूड कर सकते हैं बच्चों के, ताकि उनकी कैल्शियम के ज़रिए बहुत अच्छी ग्रोथ हो सकती है, हड्डियाँ मजबूत हो सके। तो हमें इन तरीक़ों से हम अपनी डाइट के अंदर कैल्शियम इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आ जाता है फैटो में हमारे पास ई से क्या है, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ग्रोथ के लिए भी, हड्डियों की सेहत के लिए और हड्डियों को मजबूत रखने के लिए और बनाने के लिए। तो हमें एक्सरसाइज को हैबिट बना लेना चाहिए। डेली हमें मस्ट जो है वो 15 to 20 मिनट्स की एक्सरसाइज लाजमी करनी चाहिए। इससे हमारी हड्डियाँ मजबूत होंगी और एक बेकार नहीं होंगी, ठीक है, इस्तेमाल में रहेंगी। जब एक्सरसाइज करते हैं हम उसको हैबिट बनाएंगे तो हमारी हड्डियाँ मजबूत रहेंगी और मेंटेन रहेगी, उनकी सेहत बरकरार रहेगी। थर्ड पे आ जाता है फेडोमिन डी। डी से क्या है, विटामिन डी सप्लीमेंट्स। विटामिन डी की हम क्यों बात करें, तो बहुत सारे लोग आप लोगों में से जानते होंगे कि जो विटामिन डी है वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। यानी कि अगर हम ये सारी ग़िज़ाएँ कैल्शियम रिच फूड्स ले रहे हैं लेकिन हमारी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, तो उससे क्या होगा कि हमारी बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो हमें इन सारी ग़िज़ाओं से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए अगर हमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो हमें चाहिए कि हम विटामिन डी की डेफिशिएंसी को पहले रिकवर करें, उसी के साथ हमारी कैल्शियम की कमी भी दूर होगी। एक ये रीज़न होता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं हमें कैल्शियम की कमी है, एक्चुअली उन्हें विटामिन डी की कमी होती है जिसकी वजह से उनकी बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो रहा होता। तो हमें ये चेक करना चाहिए कि हमें कैल्शियम की कमी की जो रीज़न है वो कहीं विटामिन डी की डेफिशिएंसी तो नहीं। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो पहले उसको रिकवर करना चाहिए, और ये मोस्ट कॉमन है। मोस्टली लोगों में कैल्शियम की डेफिशिएंसी इसी वजह से होती है क्योंकि उनमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। सो विटामिन डी के सप्लीमेंट्स के थ्रू हम उसको रिकवर कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी जो स्किन है वो विटामिन डी सूरज से बनाती है, सो हमें धूप में जाना चाहिए ताकि हमारी जो स्किन है वो विटामिन डी बना सके। सप्लीमेंट्स ले सकते हैं हम। लास्ट पे आ जाता है ओ फेडोमे, जिसका मतलब है ओवर द काउंटर ड्रग। इसका क्या मतलब है कि हम कैल्शियम के सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, यानी कि वो लोग जिनको कैल्शियम की बहुत ज़्यादा कमी है वो सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए। सो ये था आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुई होगी और आपको इससे ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा मिला होगा। सो अगर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो लाइक लाजमी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रही है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।